सॉरी फॉर गुड आफ्टरनून। और जो ये टॉपिक है आज का कुछ स्पेशल है, तो रोज़ की तरह आज भी आपके सामने मैं खड़ा हूँ और कुछ नए टॉपिक पर बात करने के लिए। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो आज का जो हमारा नया ईयर्स आ गया 2020 में आ गए हैं, तो 2020 में कुछ ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं जो शायद आपको पता नहीं होगा। 2019 में आपने देखा होगा कि 2019 में आपको सभी कंपनियों ने अपने प्राइस रेट जो रिचार्ज के थे, वोडाफोन, जियो, आइडिया, सभी ने अपने रेट को बढ़ा दिए थे। तो अभी जाके ये फिर से एक न्यूज़ आ रही है 2020 में कि ये जो कंपनियां हैं, पहले जो कंपनियां बढ़ाई थी 20 से 40% तक इंक्रीज की थी अपनी डाटा रेट्स को। जो भी कॉलिंग रेट्स होता है, डाटा रेट्स होता है, उसने उनको इंक्रीज किया था। बट अभी फिर से 2020 में एक मुद्दा सामने आ रही है कि फिर से कंपनियों के दाम एक बार जितने भी टेलीकॉम कंपनियों के दाम है उसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी 20 से 25% तक। तो ऐसा क्यों होगा? तो उसी टॉपिक में हम आज बात करने वाले हैं कि एक्स्ट्रा चार्ज जो इंक्रीज करेगी वो क्यों करेगी, ठीक है। और जो क्या गवर्नमेंट को इसके पीछे कुछ नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट इसको नहीं रोक सकती है, क्यों गवर्नमेंट भी इस पे कुछ ट्राई, इस पे कुछ नहीं बोल सकती है। तो इसी मुद्दे पे, इसी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे, क्यों ये जो कंपनियां हैं अपनी प्राइस को फिर से इंक्रीज कर रही है, क्या प्रॉब्लम है इनका। क्योंकि पहले तो जितने भी थे 40-45% तक सभी कंपनियों ने अपने इंक्रीज किया, बट जियो ने 25% ही इंक्रीज किया, जिससे जो उसका ICU चार्ज होता है 6% का, वो सभी कंपनियां ले रही थी। बट अभी एयरटेल नहीं ले रही है, वोडा नहीं ले रही है और आइडिया नहीं ले रही है। अभी जो ले रही है ओनली जियो ले रही है। तो जियो ले रही है, क्यों ले रही है? क्योंकि उनका साफ कहना है कि जो भी हमने डाटा पैक्स को इंक्रीज किया है, जो भी हमने पैक किया है, सभी कंपनियों के मुकाबले हमने ओनली 25% तक ही इंक्रीज किया है। बाकी सभी कंपनियों ने 45% तक इंक्रीज किया है। तो इसलिए मैं 6 पैसे का हम ICU चार्ज लेंगे। तो इसमें फंडा आ रहा है, सामने आ रहा है कि इसको फिर से बढ़ाने के लिए, जो अभी 2020 में बढ़ाने की बात चल रही है, वो क्यों चल रही है? प्रॉब्लम यहाँ खड़ा होती है। सभी ने तो बढ़ा दिया, फिर अभी क्यों चल रही है? तो बात यहाँ पे इसलिए आती है, वो इसलिए बढ़ाना चाहती है कि सरकार इस बार कोई कंपनियों की गलती नहीं है। इस बार जो भी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है, क्यों उसको नहीं रोक पा रही है, क्यों हम लोग आप देख रहे हैं उनकी वार में हम लोग क्यों पीस रहे हैं। तो इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और बता रहे हैं पूरा हम कि इसको कैसे क्यों बढ़ा रही है, कैसे बढ़ा रही है, क्यों बढ़ा रही है। तो अब देखिए सरकार का नया रुख क्या है। इस पे जो भारत सरकार की वो है, तो जितने भी जियो में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है सरकार के नए फैसले से। अगर सरकार के नए फैसले से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा तो जियो पे पड़ेगा, क्योंकि जियो ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, सबसे ज़्यादा ग्रो किया है मार्केट में। तो उसका फर्क सीधा जियो पे सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है, ट्राइगन। तो अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये कंपनियों की नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो भी पहले क्या होता था कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी इन्वेस्ट करती थी अपना, जो भी स्पेक्ट्रम डालती थी, टावर्स डालते थे, जो भी डालते थे, जितने भी पैसे उसमें लगते थे, तो उसका GST उनको भरना पड़ता था गवर्नमेंट को। तो उन्होंने GST भर दिया। लेकिन अब 2020 में गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है। 2019 का जो अर्थव्यवस्था है, मतलब बोले तो गवर्नमेंट का जो फंडा, पैसे आने का जरिया है, वो बहुत ही कम हो चुका था, जिससे गवर्नमेंट ने नया रुख ले लिया है। अब इनके गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, तो पैसे कैसे लाए? तो गवर्नमेंट ने साफ सभी कंपनियों से ये बोल दिया कि आपको जो GST का रिटर्न फाइल करते थे, वो अब रिटर्न फाइल हम करेंगे, तो आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। तो कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो सबसे ज़्यादा झटका जियो को ही लगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट जियो ने इसमें किया था। बाकी कंपनियों ने इन्वेस्ट जो किया था सभी को लॉस ही हुआ था, तो उतना इन्वेस्ट नहीं किया था। तो इसमें सबसे ज़्यादा जियो को वो होगा, लॉस होगा। तो जियो को लॉस होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी वो भरपाई किससे करेगा? हमसे करेगा। इस आप भी जानते हो, अगर आप कोई बिजनेसमैन हो, कोई आप दुकानदार हो, तो आप भी जानते होंगे कि जो भी GST आप पे करते हो, गवर्नमेंट को पे करते हो, साल का GST जो भी पे करते हो, उसका GST को क्लेम फाइल करने पे आपको रिटर्न आ जाता था। बट गवर्नमेंट ऐसा, अभी टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा हूँ, अभी टेलीकॉम सेक्टर में उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि हम ये जो GST का जो क्लेम फाइल होता है, इसको हम अभी नहीं करेंगे, इसके लिए हम आगे बात करेंगे, ये पैसे आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। जिससे क्या हो रही है, कंपनियां अभी जो भी इंक्रीज करेगी डाटा, वो उनके कारण करेगी। तो गवर्नमेंट की गलती के कारण उसका जेब सीधा हमारी
हमारे जेब पे पड़ रहा है। क्यों? तो इसको हम नहीं रोक सकते हैं, इसका विरोध हम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और उतना शेयर करेंगे तो ये गवर्नमेंट तक बात जाएगी। तो आप शायद आप नहीं जान रहे हो इसके बारे में, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो इस साल की बात करें तो इस साल मुझे लगता है 2019 में 32,000 करोड़ इन कंपनियों का जितना भी जीएसटी बनता है 32,000 करोड़ बनता है, और कंपनी ने पहले से भी 91,000 करोड़ इन कंपनियों पे बोझ डाल दिया था 2019 में। तो उनसे तो अलग ही परेशान थे। अभी ये आ गया 32,000 करोड़ जो जीएसटी इनका रिटर्न होना था, बट इसके जीएसटी 32,000 करोड़ रिटर्न नहीं कर रही है। तो इसमें सरकार हम बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि जीएसटी हम रिटर्न को हटा रहे हैं, जिससे आप लोगों को जीएसटी का पैसा नहीं दे पाएंगे, जिसका सीधा असर कंपनी पर पड़ेगा। जो जाहिर सी बात है कि कंपनी अपना पैसा निकालने के लिए, भाई साहब इन सबका वार में हम लोग कहीं जेब भारी पड़ेगी। तो इस कारण ये इस बार सभी जीएसटी कंपनियों ने अपना पैसा बढ़ा दिया है। तो अगर इसका बोझ पड़ेगा, अगर विरोध, अब बात यहाँ भी ये भी आती है कि ये सेक्टर में अभी इतने सारे पैसे कंपनियों के पास अभी नहीं है, वो पैसे नहीं चुका सकते हैं। तो पैसे नहीं चुका सकते तो हमसे वो पैसे लेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि अभी जो हमारे देश की कंडीशन है क्या है, हिंदू मुस्लिम जहाँ भी देखो हिंदू मुस्लिम का दंगे फसाद हो रहे हैं। बट गवर्नमेंट जानबूझ के ये ऐसे कदम उठा रही है, ऐसे दिखाना चाहती है हिंदू गवर्नमेंट के चक्कर में अपना फाइनेंशियल जो अकाउंट होता है उसको नहीं दिखाना चाहती है, और ये मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के इसमें लड़ाई में झिलवा रही है। तो सबका ध्यान वहां पे अटका हुआ है। यहाँ पे जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, यहाँ भारत सरकार का जो फाइनेंशियल है, पैसे की बात है, वहां पे किसी का दिमाग नहीं जा रहा है। सरकार ने सभी का ध्यान कहीं और केंद्रित कर दिया है। तो प्लीज मैं इससे ये कहता हूँ कि जितने भी हिंदू मुस्लिम वाले जो जितने भी जो न्यूज आ रहे हैं ना, इसके पीछे ना पड़े। जो गवर्नमेंट की नियम है, गवर्नमेंट जैसा कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। तो प्लीज वो सब छोड़ के, हिंदू मुस्लिम छोड़ के हमारे गवर्नमेंट पे विरोध कीजिए कि हमारा गवर्नमेंट के फाइनेंशियल के पास इतना पैसा है ही नहीं, इतना पैसा है नहीं कि वो किसी कंपनी को दे, उनका जीएसटी रिटर्न करे। आज कंपनियों के साथ उन लोगों ने ऐसा किया, टेलीकॉम कंपनियों के साथ ऐसा किया। बट आप एक बिजनेसमैन हो, दुकानदार हो, तो आप क्या करोगे? आगे चल के आप भी आपको कहीं बोल दिया कि जीएसटी आपको फाइल करेंगे, जीएसटी नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे? आम जनता तो जीएसटी पे करते हैं, उनको तो क्लेम भी नहीं मिलता है। बट बड़े बिजनेसमैन है जो 50,000, 1 करोड़, 10 लाख ये सब जो बिजनेस करके बैठे हैं, वो लोग को जीएसटी अगर नहीं मिलेगी तो उसको जाहिर सी बात है कि हमारे प्रोडक्ट के दाम बढ़ेंगे, और हमारे जो भी चार्जेस होंगे उससे ज़्यादा हमको पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का जो वहाँ पे दिखा रही है, हिंदू मुस्लिम में जो झगड़े दिखा रही है ना, वो कर रही है ना, अलग अलग आपका ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। हम बोलते हैं वहाँ पर ध्यान मत भटकाइए, अपना पूरा फोकस यहाँ दीजिए कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होने के कारण, गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के पास जो पैसे नहीं होने के कारण, कोई मतलब पैसा का सोर्स नहीं होने के कारण, ये पूरा भार पे भार ये पब्लिक पे डाल रही है। पब्लिक पे सीधे नहीं डाल के ये टेलीकॉम सेक्टर पे डाल रही है। टेलीकॉम सेक्टर वहां पे बढ़ा देगी पैसे, तो आपके जेब में बढ़ेंगे। तो इसका हम क्या कर सकते हैं? विरोध कर सकते हैं। आप चाहे तो कर सकते हैं इसका विरोध, हम चाहे तो कर सकते हैं। आप पूरा ध्यान को केंद्रित यहाँ कीजिए, ना कि हिंदू मुस्लिम में कीजिए। तो मैं बस इतना ही करूंगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। जिसको नहीं मालूम होगा क्यों बढ़ रही है, ये बढ़ने वाली है अगर इसका हल नहीं निकाला जाए तो ठीक है। थैंक यू, और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू।